हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस विषय के बारे में। हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है ये बिहार पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए चल रहा है। बिहार पीजीटी 3.0 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए है, और यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एलटी की भी भर्ती आ रही है आगे, तो होम साइंस ही है, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्य सरलीकरण। हम कर रहे हैं होम मैनेजमेंट में जो हमारा आज का ये टॉपिक है ये है कार्य सरलीकरण। कार्य अनुकूलन अंग अस्थि होने से ऊर्जा की आवश्यकता कम हो जाती है। कारण उचित अंग स्थिति का अर्थ अंगों को सीध में रखना, जिससे ऊर्जा का खर्च होती है, जिससे ऊर्जा जो है कम खर्च होती है। ठीक है, जिससे ऊर्जा का खर्च होती है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन कह रहा है कार्य अनुकूलन अंग अस्थि होने से ऊर्जा की आवश्यकता कम हो जाती है। कारण कह रहा है उचित अंग स्थिति का अर्थ अंगों को सीध में रखना है, जिससे ऊर्जा कम खर्च होती है। कोड कह रहा है ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों असत्य है। इसका राइट ऑप्शन कार्य अनुकूलन जो अंग अस्थि होने से ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि उचित अंग सही स्थिति में रखने पर, उचित अंग स्थिति में रखने पर अर्थ में इसका मतलब ये है कि जो अंगों से अगर अंगों को आप सीधे में रखेंगे तो उससे ऊर्जा कम खर्च होगी। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडेल द्वारा दिए गए परिवर्तन के नियमों को क्रम में व्यवस्थित करें। मुंडेल महोदय ने जो कार्य सरलीकरण के 5 परिवर्तन बताए हैं उनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या बताया था उन्होंने? शरीर की गति में परिवर्तन, ये तो आप लोगों को रट गया होगा। कार्य व्यवस्था तथा उपकरण में परिवर्तन, दूसरे नंबर पे ये बताया था। फिर क्या बताया? उत्पादन के क्रम में परिवर्तन, ये सीक्वेंस याद रखनी है आपको। फिर क्या बताया था? तैयार उत्पाद में परिवर्तन। चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर कच्चे माल में परिवर्तन। ये सीक्वेंस है जो मुंडेल महोदय का कार्य सरलीकरण था, उसका ये सीक्वेंस है। ठीक है, इस सीक्वेंस में है ये। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। शरीर की गति में परिवर्तन, कार्य व्यवस्था तथा उपकरण में परिवर्तन, उत्पाद क्रम में परिवर्तन, तैयार उत्पादन में परिवर्तन, कच्चे माल में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आटे में पानी मिलाकर गूंथा जाता है तब उस लेई में ग्लूटीन विकसित होती है। गूंथा जाता है, ठीक है। कारण यह चपाती को शुष्क आंच में पकाने पर उसका जो भूरा रंग बनाने में सहायक होता है। कूट कह रहा है ए सही है पर आर मिथ्या है, ए और आर दोनों मिथ्या है, ए मिथ्या है पर आर सही है, ए और आर दोनों सही है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सत्य है पर आर मिथ्या है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कीने नहीं किन है, ठीक। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किन में सुधार को केंद्र में रखकर शुरू किया गया था? कक्षा को, अध्यापक शिक्षक को, शिक्षण सामग्री को, या फिर मूल्यांकन विधि को? जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो किसको केंद्र में रखकर सुधार करने का शुरू किया गया था? सुधार करने के लिए पहले तो कक्षा, ठीक, कक्षा को भी, अध्यापक को और शिक्षक सामग्री, कक्षा, अध्यापक, शिक्षक और शिक्षण सामग्री को। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन कह रहा है QWL उन मूल्यों का वर्णन करता है जिनका संबंध कार्यस्थल पर मानव अनुभूति को गुणवत्ता के साथ है। कारण कह रहा है QWL कार्य, वातावरण तथा व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी से संबंधित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। कूट ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, दोनों सही है परंतु जो आख्या है वो दोनों सही है और आख्या भी सही है, दोनों सही नहीं है, दोनों सही है परंतु आख्या सही, जो उसकी व्याख्या दी हुई है वो सही। QWL उन मूल्यों को वर्णित करता है जिसका जो संबंध है वो कार्यस्थल पर मानव अनुभूति यानी गुणवत्ता के साथ है। क्योंकि QWD जो है कार्य, वातावरण तथा व्यक्ति, कार्य वातावरण तथा व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी से संबंधित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। दोनों सही है और आख्या भी सही, व्याख्या जो दी हुई है उसकी वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है कार्य सरलीकरण की प्रथम कक्षा हाथ और शरीर की गति से संबंधित है। कारण 2 मिनट में नूडल बनाना, इसका एक उदाहरण है। ए और आर दोनों सही है, ए सही है और आर थोड़ा सही है, ए सही है और आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है
ऑप्शन नंबर बी, ए सही है और आर थोड़ा सही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एर्गोनॉमिक्स के तत्व हैं कार्य और वातावरण जनित परिस्थितियाँ, शारीरिक माप और शारीरिक यांत्रिक क्रियाएं, मानव कारक और मानव क्षमता, उपरोक्त सभी। एर्गोनॉमिक्स, जो एर्गोनॉमिक्स है वो किसका तत्व है? एर्गोनॉमिक्स जो है वो श्रम दक्षता शास्त्र कहा जाता है, इसे हिंदी में श्रम दक्षता शास्त्र कहा जाता है, यानी कि एर्गोनॉमिक्स कार्य और वातावरण जनित परिस्थितियाँ, शरीर माप और शारीरिक यांत्रिक क्रियाएं, मानव कारक और मानव क्षमता आदि। ये सभी राइट है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है कार्य को सरल करना, कम कार्य करना, कार्य में साधारण उपकरणों का प्रयोग करना, कार्य के अनुसार उपकरणों एवं मशीनों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ये जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कार्य सरलीकरण का जो तात्पर्य है वो कार्य को सरल तरीके से करना, कार्य ऐसे तरीके से करना चाहिए जिससे शीघ्रता से सुविधाजनक विधि का इसमें संपन्न हो सके। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल तकनीकी वह तकनीकी है जिससे किया जाता है पर्यवेक्षण, बुनाई, कार्य सरलीकरण, टेक्सचर विश्लेषण। ये रिपीटेड क्वेश्चन आपको पहले भी बताया था कि कार्य सरलीकरण की तकनीकी दो प्रकार की है, औपचारिक और पेंसिल तकनीकी। औपचारिक में 3 है, माइक्रोमोशन, फिल्म विश्लेषण, सायंकाल ग्राफ, और पेंसिल में प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट और पाथवे चार्ट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा वाक्य असत्य है? समय योजना मौसम के अनुसार होना चाहिए। मौसम नहीं है, मौसम है। समय योजना कठोर होनी चाहिए। समूहीकरण से समय की बचत होती है। समय योजना लचीली होनी चाहिए। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। समय योजना प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। समय योजना का जो शाब्दिक अर्थ होता है किसी वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहले से ही कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, खाका बनाना। समय योजना बनाना भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया जाता है। समय योजना भविष्य को पकड़ने का एक पिछड़ा है। यह भी आप ये सब बताएंगे, सब लोग ये इसको कमेंट करके बताएंगे कि किसने कहा है कि समय जो है वो भविष्य को पकड़ने का, जो हम समय योजना बनाते हैं, जो हम आयोजन करते हैं, वो भविष्य को पकड़ने का एक पिछड़ा है। यह कथन किसका है? ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक बाद के कार्यों का करने में बाधक है? आराम, ऊर्जा, थकान, कोशिश। इसमें से कौन सा कारक ऐसा है जो बाद में कार्यों को करने में बाधक होता है? थकान। जो थकान है वो थकान कार्यों को करने में बाधक है। थकान से हम कई भी जो कोई काम अगर हमने स्टार्ट कर दिया तो वो लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें थकान होने लगती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्डम थकान किस प्रकार की नहीं है? बोर्डम थकान की बात कर रहा है। शारीरिक थकान, मनोवैज्ञानिक थकान, पास्चुरेशनल थकान। ए और सी दोनों। थकान दो प्रकार की होती है, शारीरिक थकान जैसे हाथ पैर में दर्द और कमजोरी। दूसरा है मनोवैज्ञानिक थकान जैसे नीरस थकान, कुंठाजनक आदि। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एर्गोनॉमिक्स के तत्व हैं कार्य और वातावरण परिस्थितियाँ, शारीरिक माप और शारीरिक रासायनिक क्रियाएं, मानव कारक और मानव क्षमता, उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर। एर्गोनॉमिक्स जो तत्व है बहुत महत्वपूर्ण है। इसको कहते हैं श्रम दक्षता शास्त्र। यह एक ऐसा विज्ञान है जिसमें कर्मचारी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए बिना उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इस तत्व में जैसे मानव कारक तथा मानव क्षमता, कार्य के वातावरण परिस्थिति को, शरीर माप और शारीरिक रासायनिक क्रियाएं आदि। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन है। सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन कैसा साधन है? मानवीय, अमानवीय, मानवीय तथा अमानवीय दोनों, या इसमें से कोई नहीं? धन कैसा साधन है? धन जो है वो अमानवीय साधन है। धन उत्पादन अमानवीय एवं निष्क्रिय साधन होता है। श्रम उत्पादन का मानवीय तथा सक्रिय साधन है। धन सहायता से उत्पादन के शेष अन्य साधनों को एकत्रित करके उत्पादन कार्य किया जाता है। उत्पादन के शेष साधन पूंजी, संगठन, साहस है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। अमानवीय साधन होता है धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साधन की गुणात्मक सीमाएं हैं? ऊर्जा की, भौतिक ऊर्जा की, धन की या फिर ज्ञान की? कौन सा साधन ऐसा है जिसकी गुणात्मक सीमा है?
भौतिक पदार्थ की, ठीक, भौतिक पदार्थ की गुणात्मक सीमाएं होती हैं। इन पदार्थों के प्रयोग ही एक सीमा होती है जहाँ तक इसका बेहतर ढंग से प्रयोग करके अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय व्यवस्थापन में सबसे पहले आवश्यक है लक्ष्यों को जानना, धन का विश्लेषण करना, विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, आय तथा आवश्यकता में सामंजस्य। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, लक्ष्यों को जानना। आय व्यवस्थापन के लिए सबसे पहले लक्ष्य को जानना आवश्यक होता है। लक्ष्य के बारे में, अगर हम लक्ष्य के बारे में जानकारी होगी, जब हमें पता होगा कि हमें क्या करना है, हमारे लक्ष्य के बारे में हमें जानकारी होगी, हम उसी के अनुसार आय का विवरण विभिन्न स्थानों व आवश्यकता के अनुसार बेहतर ढंग से व्यवस्थित कर पाएंगे। मान लीजिए आपको, अगर आप होम साइंस से टीजीटी की तैयारी करें, आपको सिलेबस नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है, होम साइंस में आता क्या है, तो आप कैसे तैयारी कर लेंगे? अगर आपको सारी चीज़ें पता है तभी तो आप एक अच्छी योजना बनाकर तैयारी कर सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्यों को जानना कि हमें लक्ष्य क्या प्राप्त करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय व्यवस्थापन की योजना को सफल होने से संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है, परिवार के सदस्यों की मानसिक रूप से संतुष्टि होती है, संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों होती है, इसमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, समय व्यवस्थापन की योजना सफल होती है यदि वह पारिवारिक साधनों के बिना अपव्यय किए हुए पारिवारिक लक्ष्यों को संतोषजनक रूप से प्राप्त करा दे तथा जिससे परिवार के सदस्यों को मानसिक संतुष्टि मिले। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य सरलीकरण का अर्थ कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि ही सचेतता खोज करना है। यह परिभाषा किससे संबंधित है? ग्रॉस एवं कैंडल से, आरसी देवदास से, निकिल एवं डॉर्सी से, ओपन हीम से। इसका जो राइट ऑप्शन, ये ओपन हीम है, ओपन हीम से। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? कार्य सरलीकरण का अर्थ कार्य करने का सबसे आसान तरीका। ये जो कथन हमने आपको बताया भी था पहले भी क्वेश्चन में, निकिल एवं डार्सी के अनुसार है, ठीक। निकिल एवं डार्सी ने क्या कहा? कार्य करने की सबसे आसान शीघ्र विधि सचेतन का खोज करना। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण का, उत्क्रम प्रसारण का, अपोहन का या फिर विसरण का? जो वॉशिंग मशीन है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा जड़त्व या छदम बल है जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है, ठीक है, अपकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तन के वर्गों में विभाजित किया है, जिसका पहला परिवर्तन है उत्पादन में परिवर्तन, कार्य संग्रहीकरण या उपकरण में परिवर्तन, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन। ये इसका पहला परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य सरलीकरण की प्रमुख 2 तकनीकी हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, मार्ग एवं प्रक्रिया चार्ट, अस्थायी तथा लचीला। उपरोक्त में से कोई नहीं। कार्य सरलीकरण का जो कार्य सरलीकरण की 2 तकनीकी है वो क्या है? कार्य सरलीकरण की जो प्रमुख 2 तकनीकी है वो औपचारिक तथा अनौपचारिक तकनीकी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, औपचारिक तथा अनौपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन, समय, शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है जीवन चक्र के प्रथम अवस्था में, जीवन चक्र के द्वितीय अवस्था में, जीवन चक्र के तृतीय अवस्था में या उपरोक्त में सभी में। धन, समय और शक्ति तीनों की अधिक किस चरण में, जीवन चक्र की कौन सी अवस्था में तीनों की अधिक आवश्यकता होती है? पारिवारिक जीवन चक्र के द्वितीय अवस्था में धन, समय और शक्ति तीनों की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि यह विस्तार की अवस्था होती है। इसमें गृहिणी के पास सबसे अधिक कार्यभार होता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू कार्य में थकान कम करने की सबसे उपयुक्त विधि है अस्थानिक कार्य को कम करके, गतिक कार्य को कम करके, श्रम और समय को बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग करके, बारी बारी से स्थैतिक एवं गतिक कार्य द्वारा। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, श्रम एवं समय को बचाने वाले उपकरणों में के प्रयोग से। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, घरेलू कार्य में थकान कम करने का सबसे उपयुक्त तरीका श्रम और समय को बचाने वाले उपकरण का प्रयोग है। प्रेशर कुकर, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर आदि समय एवं श्रम को बचाने वाले उपकरण हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है? बजट चार्ट, प्रक्रिया चार्ट, फ्लो चार्ट या फिर परिचालन चार्ट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है? बजट चार्ट कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं होता, जबकि संक्रिया चार्ट जो होता है, प्रोसेस चार्ट, फ्लो चार्ट, परिचालन चार्ट, ये सारे चार्ट जो है वो कार्य सरलीकरण से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है बजट चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय प्रबंधन एक यंत्र है, कार्य इकाई का, कार्य वक्र का, समय मानक का या फिर समय योजना का। समय प्रबंधक ये कार्य वक्र का, ठीक, वर्क डायमेंशन डायग्राम का जो है एक यंत्र है। प्रबंधन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। इसके अंतर्गत कार्यों को ग्राफ पेपर पर वक्र के रूप में प्रदर्शित करके समय का नियोजित तरीके से प्रबंधित किया जाता है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले टॉपिक में हम पारिवारिक संसाधन एवं मानवीय और गैर मानवीय संसाधन के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तभी आप हमसे जुड़ पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।